जय हिंद जेंटलमैन कैडेट्स। कल आप सब लोग को पता ही है कि रिजल्ट अनाउंस हुआ एनडीए 02 2022 का। अब रिटन रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट्स की क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स की जिनका रोल नंबर मैच करता है पीडीएफ के द्वारा। अब वो सोचते हैं कि सर एसएसबी का प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करें या थोड़ा गैप हमें लेना चाहिए, 15-20 दिन बाद हमें स्टार्ट करना चाहिए, या किसी स्पेशल एसेसर की तलाश में हम लग जाएं और जब हमें मिले 1 महीना 1.5 महीना के बाद तब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें। कुछ कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस्ड होते हैं जिन्होंने पहले एसएसबीज दी होती हैं, तो उनको तो पता रहता है कि एक प्रिपरेशन का मॉड्यूल क्या है, तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली तैयार कर पाते हैं खुद को। लेकिन बिगनर्स के लिए सबसे बड़ा ग्लिच बन जाता है कि सर अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, पोस्ट रिजल्ट हमें क्या करना चाहिए। और बहुत सारे इल्यूजन्स हैं, बहुत सारे इल्यूजन्स इसलिए होते भी हैं क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ एसेसर्स, नंबर ऑफ एसएसबी कोचिंग्स, और सब यही बोलते हैं कि एटलीस्ट यू हैव टू बी ओरिजिनल, मैच्योर बनिए, ओरिजिनल रहिए, ओरिजिनलिटी को शो करिए। और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, सबके अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। लेकिन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ जो कल से लगातार कॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस ये सब जानना चाहते हैं कि सर एसएसबी बैच का अनाउंसमेंट कब होगा, कब से एसएसबी बैच आप लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो उसके बारे में मैं आप सबसे चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। उसके बारे में कुछ एक बातें हैं आप लोगों ने ध्यान से सुननी है। देखिए एसएसबी बैच का एक फिक्स डेट मैं आपको बताऊंगा जो कि 25 सितंबर है। 25 सितंबर से एक फ्रेश एसएसबी बैच लॉन्च होगा। इसका मतलब 25 का मतलब 25 को आप पहुंचेंगे, फिर बैच अटेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये आप पे डिपेंड करेगा। तो उससे बेहतर है कि आप 24 की इवनिंग तक यहाँ पे आ जाइए। कैडेट डिफेंस एकेडमी में 24 सितंबर की इवनिंग तक अगर आप आ जाते हैं, 25 सितंबर संडे की मॉर्निंग तक भी आ जाते हैं तो भी अच्छा है। लेकिन ये नहीं कि आप 26 या 27 को आ रहे हैं। आपको पता है कि एसएसबी इज अ प्रोग्रेसिव टास्क। प्रोग्रेसिव का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, आप ABCD पढ़ रहे हैं, ABCD आपने कुछ बंदों ने A से स्टार्ट किया और वो Z तक गई। कुछ कैंडिडेट बीच में आके J पे ज्वाइन करते हैं, H पे ज्वाइन करते हैं, तो उनको A से लेके H तक का जो सफर था वो तो छूट गया। इससे पहला जो है उनको समझ नहीं आएगा। तो प्रोग्रेसिव टास्क में क्या होता है कि इनिशिएट आपने करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि टाइमली आप चीज़ों को ग्रैस्प करें, ज्वाइन करें। तो 2-3 दिन लेट होने के बजाय ये जो गैप दिया गया है, पहले बैच 21 से भी हो रहा था, लेकिन अभी 25 सितंबर से अनाउंसमेंट का रीज़न यही है कि संजीव सर ने और रोबिन सर ने बोला है कि भाई कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर मैं 2 दिन लेट हो जाऊँगा, मैं 24 को आ पाऊँगा या 23 को आ पाऊँगा। तो एक फिक्स डेट रखा गया है कि 25 सितंबर को आप सब आ जाइए, 25 या फिर 24 की शाम को आ जाइए। 25 से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। अब बैच ज्वाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। कुछ कैंडिडेट्स सीरियस होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स नॉन सीरियस होते हैं। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इसलिए रखा गया है क्योंकि एसएसबी में रीजनेबल कैंडिडेट्स और सीरियस कैंडिडेट्स को हम असेंबल कर पाएं, इस वजह से बहुत ज़्यादा जरूरी बन गया था। रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। ये एक नंबर मैंने लिखा हुआ है और इस नंबर को आप ध्यान से देखेंगे मित्रों तो ये फोन पे का नंबर है। रजिस्ट्रेशन की इस प्रक्रिया में इस फोन पे आपको मात्र 500 रुपीज का रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, ये जरूरी इसलिए है ताकि हमें लॉजिकली एक रीजनेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मिल जाएं जो सीरियस हो एसएसबी के लिए। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिमिटेड होते हैं, तो एज अर्ली एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल आप इस चीज को अप्रोच करिए और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका जो भी फोन पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है उसका स्क्रीनशॉट सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर करेंगे और यहां से हमारी जो भी लीडिंग अथॉरिटीज हैं वो आपको कंफर्मेशन देंगी कि यस यू आर इन, यू आर आउट। उस तरीके से मैंने आपको बता दिया है देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो जितना जल्दी हो सके आप इसमें भागीदारी बनिए। और ये पूरा जो प्रोसेस है, ये फोन पे नंबर, रजिस्ट्रेशन में आपने 500 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा और अपनी दावेदारी, अपनी भागीदारी आप लोग सिद्ध कर पाएंगे। लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्यों हैं इसके बारे में कैंडिडेट्स को मैं बता दूं, क्योंकि लॉजिकली रीजनेबल और सीरियस कैंडिडेट्स जब आते हैं तो प्रोग्रेसिव टास्क में ये जरूरी बन जाता है कि हम क्राउड को ना बैठा के एक निश्चित संख्या में लोगों को बैठाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा उनको मिल जाए। तो ये इसके पीछे रीजन होता है। बाकी एक ये भी भ्रम था कि सर ऑफलाइन में कितने स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन निकाला है। देखिए इस पे एक सेपरेट वीडियो आएगा,
क्योंकि ये अजीब सा टास्क बन जाता है किसी भी कोचिंग के लिए कि सर ऑनलाइन से आपका इतना है, ऑफलाइन से इतना है। तो ऑफलाइन के लिए अलग से एक वीडियो आएगा। रिसेंटली अगर मैं आपको बता दूं तो लगभग 50+ सिलेक्शंस का पर्सनली मुझे पता है जो हमारे ऑफलाइन से आ चुके हैं। अभी नंबर हम लोग काउंट कर रहे हैं, कुछ हिडन कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है। जैसे ही क्लियर हो जाता है 1-2 दिन में सेपरेट वीडियोस पे बना दिया जाएगा। लेकिन आप इन डेट्स को ध्यान रखें, 25 सितंबर से आपका बैच स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको बता दिया है। जो भी उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करता है वो अपना स्क्रीनशॉट शेयर करे, यहाँ से उसको एक कंफर्मेशन मिलेगा और हर एक चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पे है। हॉस्टल्स, उसके बारे में आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्टल्स हैं, बाहर से आने वाले कैंडिडेट्स के लिए भी हॉस्टल्स हैं। जो पहले यहाँ रह के गए हैं ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए भी हॉस्टल्स की सुविधा है। तो इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। क्लास ड्यूरेशन का मैं आपको बता दूं, डेली आपका क्लास जो है वो 4 से 5 घंटा क्लास चलेगा, जिसमें अलग अलग एसएसएस जो है आप लोगों के साथ डील करेंगे। तो ये कोई घबराने का विषय नहीं है कि सर 3 घंटा क्लास चलेगा, 2.5 घंटा क्लास चलेगा या फिर 6 आवर्स का क्लास होना चाहिए। 4 से 5 घंटा आपका डेली क्लास चलेगा और टोटल ड्यूरेशन जो कोर्स का रहेगा वो मैं आपको बता दूं, ये आपका रहेगा 3 वीक्स 21 डेज। 21 दिन आपका एसएसबी बैच चलेगा, 3 हफ्ता आपका एसएसबी बैच चलेगा। उसका एक लिमिटेड स्ट्रेंथ होगा। हर एक एसेसर आपको इंडिविजुअली, चाहे वो डाउट क्लियरिंग सेशन हो या फिर प्रोसेसिंग सेशन हो, क्लास टाइमिंग्स के थ्रू आपने अगर कुछ जानना है तो उसमें पूरा का पूरा अवेलेबल रहेगा 24/7 आप लोगों के लिए। तो आपने सुनिश्चित करना है कि कितना जल्दी आप स्टेप लेते हैं और 25 तारीख को शुरू होने वाले एसएसबी बैच में आते हैं। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे तो उतना ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले से ही कुछ लोगों की जो डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेसिव नहीं है। लेट करके आप लोग ये सोचते रहते हैं कि विदिन 1 मंथ, विदिन 40 डेज आई कैन प्रिपेयर, तो ये गलती करते हैं। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। तो जितना जल्दी क्रीमी लेयर्स के बीच आएंगे, अच्छे अच्छे लोगों से मिलेंगे, तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस उतना ज़्यादा एनहांस होंगे। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप खुद को पॉलिश कितना जल्दी करना चाहते हैं। हमारा काम केवल गाइड करने का है, जो हम लगातार कर रहे हैं। कैडेट्स की पूरी टीम आप लोगों को गाइड कर रही है, लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी किस लेवल पे है अब उसका टाइम है। रिटन वाइज आप लोग खरे उतरे हैं उम्मीदों पे, लेकिन अब बारी है कि आप इस बैटल में जाएं और अपने आप को प्रूव करें कि कितना स्टेमिना आप में है, कितना कंटेंट आप में है, कितना नॉलेज बैंक आप में है और कितना ट्रेनिंग आप करके आए हैं। ट्रेनिंग मींस आप डेली रूटीन में जो कुछ चीजें लर्न करते हैं वो सारा असेंबलेंस होगा, हर एक चीज आपकी इंट्रोस्पेक्ट होगी वहां पे। तो यही आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन था। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये फोन पे नंबर है। देखो दोस्तों, गूगल पे नहीं है, फोन पे है। तो नियर बाई अगर आपके रिलेशन में कोई है तो उसका भी हेल्प आप ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना है 500 रुपीज का। आफ्टर डूइंग रजिस्ट्रेशन आपने स्क्रीनशॉट शेयर करना है सेम व्हाट्सएप नंबर पे। इधर से आपको कंफर्मेशन मिलेगा यस और नो का। सपोज करो इनकेस अगर सीट्स फुल हो जाती हैं और आप लेट हो जाते हैं खुद को रजिस्ट्रेशन करने में, तो फिर आपको नो का भी रिप्लाई आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप 25 की मॉर्निंग में रजिस्टर कर रहे हैं खुद को और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि हाँ आप आ जाइए। नहीं, 25 की मॉर्निंग में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांसेस हैं कि आपको बैच में जगह मिल पाए। तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए और सीरियसनेस ऑफ द मोमेंट ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये एक प्रक्रिया थी जो मैंने आपको बताई है दोस्तों। बाकी ऑल द बेस्ट सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को, और हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मिलके मेहनत करेंगे और ये जो एक मिथ बना हुआ है कि एसएसबी इज टफ, इसको ब्रेक करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।